हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में एक सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं हम, और इस सीरीज में हम करंट अफेयर यानी कि जनवरी से, ठीक है, जो जनवरी है, ठीक है, जनवरी से 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर है हम उसे कवर करेंगे। और इसे जो कवर करने के लिए हमने जो रेफरेंस है वो है आपका एडुटेरिया, ठीक है। एडुटेरिया एक जाना माना नाम है, और इसकी एडुटेरिया की बुक है जो पब्लिश की होती है करंट अफेयर के लिए। और इसके जो राइटर हैं जो इसको पब्लिश कराते हैं वो उनका नाम एक मिस्टर प्रवीण कुमार है, ठीक है, मिस्टर प्रवीण कुमार उनकी बुक है। और ये मिस्टर प्रवीण कुमार जो है ये कौन है, ये पीसीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में। तो उनके द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाता है, और ये बुक जो बहुत ही अच्छी है, बेटर है। तो आज हम उसी बुक का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उनकी बुक में 16 टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, 16 टेस्ट हैं, और प्रत्येक जो 16 टेस्ट है एक टेस्ट में 50 प्रश्न हैं। और इस तरह से इस सीरीज में हम 800 करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उन्हें कवर कर लेंगे। तो उसी बुक्स का आज हम पहला जो टेस्ट है, ठीक है, पहला टेस्ट नंबर 1 है, उसको हम कवर करने हैं। 50 प्रश्न इसमें हम देखेंगे। बहुत अच्छी बुक है, और हर तरह से इसमें मंथ वाइज करंट अफेयर भी शामिल किया गया, साथ साथ में इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं हम इसको। तो इसी सीरीज में आज हम फर्स्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर है, फर्स्ट है, उसे हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनोवेशन भेजने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो किसने की इसकी घोषणा जो की है वो की है ईएसए ने, ठीक है, यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी है, इसने इसको भेजने की प्रारंभ किया है। और इसको जो भेजा जाएगा, ठीक, इसको जो भेजने की जो डेट रखी गई है वो 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, 2030 तक इसको लॉन्च भी किया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न सही आंसर होगा ईएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक, याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का पर समझौता किया है। तो हाल ही में जो किसने किया है, किस देश के साथ में किया है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, इसके इजराइल के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, इजराइल, ठीक है। इजराइल के साथ में 3 वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में, ठीक है, एक जॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 4, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। देखिए बहुत अच्छी योजना है, जो युवा लेखक हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, और युवा पीएम है, तो इसको जो योजना है कौन से मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल है, तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया है वो किसके लिया है, तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उस दिन को, ठीक है, उस दिन को पराक्रम दिवस बनाने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की जो थीम है वो होगा युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, युवा उत्साह नए भारत का, ये इसकी थीम थी, ठीक है, वर्ष 2021 के युवा दिवस की। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। तो दी कॉमनवेल्थ क्रिकेट के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो ये होंगे रामचंद्र गुहा जी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का जो उद्घाटन है, जो पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो ये जो शुरू किया गया, ये किया गया आपका मेघालय में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मेघालय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ में एक ऋण समझौता किया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो जल परिवहन है उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने एक किसके साथ में समझौता किया है, तो ये किसके साथ किया है, जनरली विश्व बैंक के साथ किया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीबीसी इंडिया
ठीक सॉरी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें जो सम्मानित किया गया था वो किया गया कोनेरू हम्पी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, कोनेरू हम्पी। ठीक है, एक शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, किसकी हैं ये, शतरंज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो कौन सी नदी पर किया गया है जो सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना है। तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। तो ये किसके द्वारा, किस राज्य ने शुरू की है। तो ये राज्य ने शुरू की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार को कम करने एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा, किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया है ये आपका जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इसमें वो हुआ है आपका 84 यानी कि 84 वो हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पर जो है वो कौन है, वो आपका है जापान। ठीक है, याद रखेंगे जापान जो है वो पहले नंबर पर है और भारत की जो रैंक है इसमें वो 84 है, यानी कि 84वीं रैंक भारत ने हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं। तो एक रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें पता किसी के जो भारतीय प्रवासी हैं वो किस देश में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये किस देश में है, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में है ये, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो सुनीता शर्मा हैं। तो इनको हाल ही में CEO और अध्यक्ष बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा या फिर उपरोक्त सभी ने। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इन तीनों ने संयुक्त रूप से टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो भारत का जो पहला इथेनॉल जो संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया, यानी कि जो 38वां जिला बनाया गया तमिलनाडु में वो कौन सा बनाया गया। तो ये बनाया गया मयिलादुतुरई। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मयिलादुतुरई को एक नया जिला घोषित किया गया, एक नया जिला बनाया गया तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर मयिलादुतुरई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। ठीक है, तो जेल पर्यटन की जो शुरुआत की है वो किसने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। कौन सी जेल के लिए, यरवदा जेल। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी जेल है वो, यरवदा जेल है। ठीक है, तो इसको एक पर्यटन जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने कि यरवदा जेल को में। और इसमें क्यों, क्योंकि इसमें पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था, तो इसीलिए भी इसको एक महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। ठीक है, तो किस राज्य ने इसको शुरू किया है, किस जोन ने इसको शुरू किया, रेलवे जोन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वासुकी है। ठीक है, और इसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, शेषनाग का। ठीक है, इससे पहले एक रेलगाड़ी बनी थी मालगाड़ी शेषनाग। ठीक है, तो याद रखेंगे शेषनाग का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब ये सबसे लंबी मालगाड़ी बनी है वासुकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है। तो देश का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो बनाया जा रहा है आपका अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में
राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो किस भारत का एक पड़ोसी देश है, तो किस कौन है, तो वो है आपका म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, म्यांमार, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ सेना तख्ता पलट कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो योवेरी मुसेनी जो है, ये मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो गुलाम मुस्तफ़ा खान है ना, तो ये एक क्या है, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, शास्त्रीय संगीत से। 26 क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये किस देश के बीच में किया गया? भारत के साथ में, और भारत सभी में है ऑप्शन में, तो कौन से देश के साथ में किया गया? ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और फ्रांस के। ठीक है, भारत और फ्रांस। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले क्या, जो राफेल है, ठीक है, राफेल है, राफेल का प्रयोग भी इसी युद्धाभ्यास में किया गया, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रखता है। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है कि किसी भी परीक्षा में आ सकता है। 28 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? पंकज मित्तल, अमित केशरवानी या उमेश सिन्हा, नरेंद्र सिंह। ठीक है, तो 28 नंबर जो होगा वो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अमित केशरवानी। ठीक है, अमित केशरवानी को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो जो थैला बैंक है वो किस राज्य में, किस शहर में, किस नगर में ने शुरुआत की है थैला बैंक की? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, लखनऊ ने, ठीक है, पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए इन्होंने थैला बैंक की एक शुरुआत की है। तो गृह मंत्री, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया? ये कोयला खान के लिए किया गया है। ठीक है, कोयला खान के लिए, ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया है? तो ये किसको किया है? तो ये क्या है, क्यूबा को इसमें कर लिया गया है। ठीक है, क्यूबा को कर लिया गया। FAT एक सूची होती है, तो इसकी क्या ग्रे लिस्ट होती है एक, ठीक है, उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया है क्यूबा को। अब भारत जो है वो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान इसमें पहले से ही है। ठीक है, तो ये फंडिंग करते हैं आतंकवाद के लिए, इसलिए इसको फिर से उसमें शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, तो इसमें जो देश था, जो सहयोगी देश था वो हमारा था डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, तो यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये फैनी नदी पर बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, फैनी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ठीक है, तो देश का एक बड़ा मालवाहक जहाज था जो आकर के जो स्वेज नहर है उसमें आकर के वो तिरछा अटक गया था उसका मार्ग, और जो पूरा जो मार्ग था स्वेज नहर का वो एक बाधित हो गया था। तो ये किस देश का जहाज था? ठीक है, तो ये था आपका ताइवान का था। 34 का जो होगा प्रश्न नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ताइवान का था। और इस जहाज का जो नाम है, ठीक है, नाम भी इसका पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। तो एवर गिवन, ठीक है, याद रखेंगे, एवर गिवन, एवर गिवन इस जहाज का नाम था, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो किस मंत्रालय ने इसको किया? ग्लोबल बायो इंडिया। ठीक है, तो सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ग्लोबल बायो इंडिया है तो बायो से आप लगा सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, इसरो ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, PSLV C51। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, PSLV C51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 36 नंबर 37, देखिए 37 है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो इंडियन सुपर लीग की जो विजेता टीम बनी थी वो कौन बनी है?
तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई सिटी FC जो है ये इसकी विजेता टीम बनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब जीता वो किसने जीता है? 38 नंबर। तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ली जी जिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ली जी जिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 हमारा T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 के लिए इंटरनेशनल में भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो बन गए हमारे यजुवेंद्र चहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यजुवेंद्र चहल ये बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया? ये HDFC बैंक पर लगाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद, ठीक है ये ई है, ठीक है इसे सही कर लेंगे ई। इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसे सौंपा गया? ठीक है, तो नए पद बने हैं, तो बने हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण जो प्रदान करने की जो घोषणा की गई है वो की गई है ऑप्शन आशा भोसले को की गई, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आशा भोसले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? ठीक है, जो पूरी तरह से रेलवे विद्युतीकृत बन गया है, तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 44, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, जो एफिल टावर है, एफिल टावर से भी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये जो बनाया गया है वो चिनाब नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चिनाब नदी पर। ठीक है, याद रखें चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो लिटिल गुरु को जो लॉन्च किया गया, इनकी जो भारत की जो भाषाएं हैं उनको विदेशों में भी सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा देश है? ये होगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए जो भारत ने जो शुरू की है वो किस देश के साथ में इसको किया गया है? तो ये क्या है, 2 देशों के साथ की है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा रस्किन बॉन्ड। तो ये पूरी पुस्तक का ऑल टाइम फेवरेट ऑफ फॉर चिल्ड्रन, इसे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो PASA एक्ट जो है ये एक विवाद रहा था, अभी हाल ही में देखा भी गया था। तो कौन सा राज्य था वो? केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये था आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है इसके अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई बजट में? तो 49 क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 64,180 रुपये। ठीक है, 64,180 रुपये इसको रखी गई है जो आवंटित की गई है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपका देखिए 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है, तो इसका जो व्यय है वो कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 34,83,236 करोड़ रुपए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 34,83,236 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट का कुल व्यय है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, एडुटेरिया का करंट अफेयर था। ठीक है, एडुटेरिया का करंट अफेयर, तो टेस्ट नंबर 1 है ये। ठीक है, तो इस तरह का अगला भी हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए फिर जब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें और अपना भी चेक करते रहें।